आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। उसके लिए मैंने खोआ ले लिया है जिसे मावा भी कहते हैं। उस मावा में थोड़ा सा मैदा मिला के 3 चम्मच मैंने मैदा मिलाया है, ज़्यादा नहीं। उसमें मैंने तैयार कर लिया है, जो रसगुल्ले के लिए आटा लगता है वैसे बना लिया है। और देखो चाशनी भी लगभग तैयार हो चुकी है, एक तार की बन गई है, बिल्कुल परफेक्ट जैसी होनी चाहिए रसगुल्लों के लिए। देखो कितनी अच्छे से बनी है। और इसी में मैंने इलायची डाल रही थी जिससे खुशबू आ जाए। अब मैं यहाँ पे पिसवा रही हूँ मावा, जिसे हम सच में मावा बोलते हैं, जैसे कि पिस्ता, किशमिश, काजू और बादाम सब पिसवा लिया है, जिसमें को मैं बिल्कुल एक चुटकी बराबर उसमें रसगुल्लों के बीच में रखूँगी। देखो ये मत तो अच्छे से गया था, अच्छे से मथना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी कमी लगी तो मैंने वो सुधार के फिर इसके बनाऊँगी। अभी सबसे पहले तो मैं एक डाल के चेक करूँगी कि अच्छे से बन रहा है या नहीं। इसके लिए पहले हमने एक छोटी सी गोली के जैसे हमने एक लोई तोड़ ली, उसके बीच में एक चुटकी भर हमने ये जो मिश्रण है वो लगाया, अच्छे से बंद करके और हाथ से गोल करके हमने कढ़ाई में डाला। ये देखो बिल्कुल सही सिका है, इसलिए पहले मैंने इसको सेक के देखा है सही सिक भी रहा है या नहीं। होली का टाइम है तो बाहर गाने भी बहुत बज रहे हैं, आप सुन सकते हैं अच्छे से। और एक अच्छे से सिका है तो मैं सोच रही हूँ अब लगातार 2-3 बना के, ज़्यादा तो नहीं कि कढ़ाई भर के एक बारी में सेक लें हम, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फट जाएंगे फिर एक दूसरे से चिपक के। इसलिए थोड़े थोड़े जितने आराम से मैं चला सकूं और आ सके उतना हम इसमें कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई रखी है मैंने, डाल के आराम से सेक लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको चाशनी में, जो पास में कढ़ाई है उसमें हम डाल देंगे। तो चलो मैं फटाफट से तैयार कर लेती हूँ सारे गुलाब जामुन। और इधर बच्चों का उद्यम शुरू हो चुका है। देखो उसको गोदी में लेके चल रहा है, खुद चल नहीं पा रहा है। इन बच्चों को इतना डर रहता है ना, कुछ भी काम करो आधा ध्यान तो इन बच्चों पे ही टिका रहता है। और देखो मैं फिर से चेक कर रही हूँ कि ये सही हुआ भी है या नहीं। अब मुझे सही लग रहा है, इसलिए मैंने सारे डाल दिए एक एक करके, जितने बना के तैयार करे थे। अभी इनको क्या है कि इसको कढ़ाई में ही पड़ा रहने देंगे, आराम से ये सिकते रहेंगे, तब तक इसी बीच और गुलाब जामुन हम आराम से तैयार कर सकते हैं। इसको मीडियम आंच पे ही मैं सेक रही हूँ, एकदम कम कर रखी है मैंने गैस, उस पे ही सेक रही हूँ, आराम से सिक जाए जिससे कि। और इधर साइड से मैं और गुलाब जामुन तैयार करती जा रही हूँ जिससे जल्दी काम हो जाए। गुलाब जामुन अब देखो सेक लिए हैं और आधे तैयार भी करके रख लिए हैं और आधे चाशनी में भी पड़ चुके हैं। बताना आपको कैसे लगे ये। और